शाहजहांपुर के कलान ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत भेटा जंगल के मजरा रहमादासपुर में सोत नदी पर पुल और गांव के लिए पक्की सड़क बनवाने की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल चौथे दिन व आंदोलन 16वें दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर 13 अनशनकारी बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिनमें उनके स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की गई। भूख हड़ताल पर बैठे रामविलास वर्मा की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु कलान पीएचसी में भर्ती कराया गया है। धरना प्रदर्शन का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतराम सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष सदाकत अली व तहसील अध्यक्ष इरशाद अली अनशन स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों का समर्थन किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि सरकार विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सरकार के सारे विकास के दावे फेल हैं। सरकार के पास किसी तरह के फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह अपना पैसा जनता पर खर्च करना नहीं चाहती। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतराम चौहान ने कहा, आंदोलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को आंदोलनकारियों की मांगों को जल्द मान लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार इन्हें पुल नहीं बनवा कर देती तो वह अगली वर्ष यहाँ अपने स्वयं के खर्च करके ग्रामीणों को नाव मुहैया कराएंगे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राम कुमार राठौर ने कहा कि उनके एक साथी रामविलास की हालत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहे यहाँ शहीद हो जाए, लेकिन जब तक वित्तीय स्वीकृति का पत्र नहीं मिल जाता तब तक वह यहाँ आंदोलन स्थल से हटने वाले नहीं है। घटना में देखिए बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ें हम तो यहाँ देख रहे हैं आके। यहाँ पे बताइए आने जाने का संसाधन मतलब आवागमन के लिए रास्ता नहीं, बताइए हद हो गई। बता रहे हैं स्कूल भी नहीं आसपास में, मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ें। बताइए आज़ादी की हम इतने सालों के बाद 75 साल हमने मना लिए, उसके बाद ही बताइए आज तक यहाँ पे ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध हुई। और अब जबकि पहले तो मान लो फंड नहीं आया करता था, आज तो देश में फंड की कमी है ही नहीं किसी तरीके से। बताइए कितने कितने बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहाँ इतने फ्लाईओवरों के होता क्या है, जब मंत्रियों को आना जाना होता है ना, इनकी गाड़ियाँ ना रुक जाएं, इस वजह से इनके जो फ्लाईओवर बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते हैं, बड़े बड़े रोड जो बनते हैं, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे ये वो बन रहे हैं। लेकिन यहाँ बताइए गाँव वाले जो बेचारे परेशान हैं, जो आने जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं 75 साल के बाद भी, जबकि सारी सुख सुविधा बताइए शहरों में। पहली बात तो इन लोगों का इस तरीके से हिसाब रहता है कि पता लगा गाँव में 14 घंटे लाइट रहेगी, पता लगा शहर में जो है 20 घंटे लाइट है। मतलब क्या गाँव वालों के साथ पहले से आप मान के चलते हैं कि हमें गांव वालों के साथ में कुछ भी नहीं करना है। तो ये एक अजीब सी चीज़ है। आम आदमी पार्टी पूरा संघर्ष के साथ में पूरा साथ देगी और हर कंधे से कंधा मिला के हम लोग इस पूरी लड़ाई को लड़ेंगे और जीत के आएंगे। अध्यक्ष जी, सरकार दावा करती है कि वह शहरों की तरह गांवों को मॉडर्न बना रही है पूरी तरीके। देखिए बताइए 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, बताइए कहीं आपको मिला? आप तो मीडिया से हैं, बताइए कहीं कोई एक नाम लीजिए कोई स्मार्ट सिटी इनका बन गया हो। शहर देख लीजिए पूरा खुदा पड़ा हुआ। हमारे कैबिनेट मंत्री दूसरे नंबर के, पूरे उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर के मंत्री साहब हमारे यहाँ शाहजहांपुर जिले में मौजूद हैं। और बताइए कितने दिन से ये संघर्ष चल रहा है, बताइए आंदोलन कितने दिन से चल रहा है। उसके बाद बताइए 16 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, और बताइए आज तक हमारे मंत्री जी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ। कोई हमारा शहर मतलब कोई जो सरकारी तंत्र नहीं आया यहाँ पे। बहुत अजीब सी चीज़ है, मतलब शर्म में डूब मरने वाली बात है यहाँ पे इन लोगों के लिए, नेताओं के लिए। और जिस तरीके से हमारा सरकारी तंत्र है बताइए अब तक नहीं आया, बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी कहां तक समर्थन करेगी? आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल पूरी तरीके से समर्थन करेगी। हम लोग लगे हैं बिल्कुल युद्ध स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे और जीत के आएंगे। आज लगभग 15 दिन से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक मांगों को नहीं माना जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सरकार जो है वो चाहती है कि जितना ही ज़्यादा आदमी संघर्ष करेगा, परेशान होगा, उतना ही हमारी तरफ ढूलेगा। लेकिन जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कोलाघाट पुल की तरह से ये पुल भी बन नहीं पाएगा। ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र में आज तक इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया है और अब संघर्ष का रास्ता यहाँ के लोगों ने अपनाया है। इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। शासन और सरकार को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो आकर के यहाँ इन लोगों का समर्थन करें और इस पुल को बनवाएं, अन्यथा इसका परिणाम आगे आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे एक साथी बुजुर्ग, इनको हमने बहुत मना किया, रामविलास वर्मा जी, उनसे मैंने कहा था कि आप भूख हड़ताल पर मत बैठिए, लेकिन उनके अंदर दर्द छुपा हुआ है और वो दर्द की वजह से उन्होंने भूख हड़ताल की यहाँ पे। आज उनकी तबीयत में खराबी आई और यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से कलान अस्पताल में वो भर्ती हैं
इस समय उनका इलाज चल रहा है। कब तक धरना? धरना जब तक चलेगा जब तक यहाँ पे वित्तीय स्वीकृति नहीं हमें मिल जाती है, क्योंकि जो इन्होंने जो प्रस्ताव गया है उस प्रस्ताव को गए लगभग 10 महीने हो गए हैं। यहाँ पे मृदा परीक्षण भी हुआ है और जो है 13 करोड़ कुछ लाख रुपए की उसकी अनुमानित लागत भी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी कारण ध्यान न देने के कारण हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, क्योंकि कई बार ठगा गया है, फिर हमको न ठगा जाए।